क्वेश्चन नंबर 1, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्लीहा को। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 120 दिन। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप्स की खोजकर्ता कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, खून बाहर निकलने पे किस प्रोटीन के कारण जमता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर तथा वियनर ने। अगला प्रश्न है, कॉकरोच में खून का रंग कैसा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सफेद। अगला प्रश्न है, मेल सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला गलकंड में किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, थायरॉक्सिन हार्मोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिता के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवटु या थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मादा जनन हार्मोन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एड्रीनलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीजांडसन। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंडो उत्सर्जन का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर लैंगिक हार्मोन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिन यानी कि डक्टलेस होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, TSH। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 206। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपिस। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फीमर। नेक्स्ट प्रश्न है, डिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टांग में। नेक्स्ट प्रश्न है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न है, इसी बीच में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टेंडन। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 20 दांत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंह से। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 32 फीट। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंह में स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया। नेक्स्ट प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेनिन। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, पेप्सिन एक प्रकार का क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत। अगला प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत या लीवर। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पित्ताशय में। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वसा का पाश्चीकरण या इमल्सीकरण। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्वे। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हृदय से। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर यंत्र के द्वारा किसके द्वारा डाले गए दबाव को मापते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धमनी के द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर यंत्र के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घटता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापक यंत्र का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मेनोमीटर। अगला प्रश्न है, जार्विक 7 क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
कृत्रिम हृदय। अगला प्रश्न है, इसी बीच में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 72 बार। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हाथ पर सुई किसमें लगाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिरा में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑर्टा। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो ऑर्टा है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेना केवा। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरीर के वजन का 7%। अगला प्रश्न है, मानव खून का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7.4। अगला प्रश्न है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिल्ली, प्लीहा या फिर स्प्लीन को। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किडनी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोहा। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेपरिन। दोस्तों, मानव के रक्त में हेपरिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिसके कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। अगला प्रश्न है, आरबीसी को किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले।